हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म कॉलेज। आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आज मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट हिंदी गद्य उद्भव और विकास का इसके मैं सॉल्यूशन आज आपको मैं बताऊंगा। जो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सुभद्रा ने अंतिम विदाई कब ली थी। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो आप थोड़ा इस क्वेश्चन को रिसर्च कर लेना। वैसे तो इसका चौथा आंसर हमारे अकॉर्डिंग सही है, बाकी आप एक बार इसे रिसर्च जरूर कर लेना। वहीं जो आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका जो दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किस एकांकीकार का जन्म वर्ष सन 1905 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राम कुमार वर्मा, इसका सही आंसर है। वहीं जो तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती है महादेवी वर्मा, इसका सही आंसर है। और जो चौथा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसका सही आंसर महादेवी वर्मा। चौथा क्वेश्चन आपको मिलेगा, हिंदी साहित्य में किसी वस्तु को समर्क रूप से बांधना क्या कहलाता है। तो नाटक एक बार इससे भी रिसर्च कर लेना, इस क्वेश्चन को भी। बाकी जो पांचवा क्वेश्चन आपका जो देखने को मिलेगा, ये पांचवा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा देखने को, वो पांचवा क्वेश्चन भी हम आपको बताते थे कि पांचवा क्वेश्चन आपको कौन सा देखने को मिलेगा। तो पांचवा क्वेश्चन है, देश विभाजन विषय पर लिखी गई कहानी मलबे का मालिक, इसका सही आंसर है। वहीं जो छठा क्वेश्चन आपको देखने को, महादेवी वर्मा द्वारा रचित सुभद्रा क्या कहानी है, वो रेखाचित्र है या कहानी है, जीवनी है या कविता है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा कहानी। बाकी एक बार इसे रिसर्च भी कर लेना आप, वैसे कहानी सही आंसर है इसका। जिस पे मैं कह रहा हूँ डाउट है, उस क्वेश्चन को आप एक बार रिसर्च जरूर कर लेना अपने अकॉर्डिंग में, क्योंकि इसमें आपके 50+ नंबर आ जाएंगे जो हम इंटरनल असेसमेंट आपको बता रहे हैं। बाकी आप एक बार अपनी तरफ से भी ट्राई कर लेना। कविता है इसका सही आंसर। बाकी सातवां क्वेश्चन, जो अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है। तो इसमें भी थोड़ा इसका जो आंसर सही है, तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है, रानी केतकी की कहानी, इसका सही आंसर आपका तीसरा है। वहीं जो आठवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आठवां क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, विद्या निवास मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था। तो गोरखपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था, इसका सही आंसर ये है आपका। जिसमें ब्लू टिक है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर के एक छोटे से गांव में। एंड जो नौवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिखा, राम के मुकुट के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो इसका सही आंसर है यश व प्रतिष्ठा का। बाकी एक बार इसे भी रिसर्च कर लेना, इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से। वहीं 10वें क्वेश्चन की बात करें, मलबे का मालिक किस विद्या की रचना है, यात्रा वृत्तांत, इसका सही आंसर है। एंड जो 11वां क्वेश्चन है आपको, 11वां जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा, शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी के व्यक्ति को उभारना क्या कहलाता है। तो एक बार इसे भी सर्च कर लेना, इस क्वेश्चन को भी। वैसे रेखा चित्र इसका सही आंसर है। वहीं 12वां क्वेश्चन है, भाव या मनोविकार निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जो आंसर है इसका सही, वो पहले ही आंसर सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यही आपका सही आंसर है। वहीं जो 13वें क्वेश्चन की बात करी जाए, सुभद्रा महादेवी वर्मा द्वारा रचित आत्मकथा, इसमें भी एक बार ये डाउट है इस क्वेश्चन में भी, तो आप एक बार इसे रिसर्च कर लेना। वहीं जो 14 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास किस काल में हुआ, आधुनिक काल, इसका सही आंसर है। एक बार आप रिसर्च भी कर लेना इस क्वेश्चन को। बाकी इसका जो आंसर सही है वो है आधुनिक काल, इसका करेक्ट आंसर आधुनिक काल है। तो आप इस पे ही टिक लगाना। जिस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ सही है तो वो सही है, जिसमें डाउट है तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप उससे थोड़ा उस डाउट को पहले ही मैंने बता दिया, जिस क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे रिसर्च करके ही इसका आंसर देना। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की मुलाकात कहाँ हुई थी, इसका सही आंसर है कास्टवेट कॉलेज के हॉस्टल में, इसका सही आंसर ये है। एंड जो 16वां क्वेश्चन है, पन्ना धाय के पुत्र का नाम क्या है, इसका सही आंसर है उदय सिंह।
एंड जो 17वां क्वेश्चन है, नमक का दरोगा गद्य की कौन सी विद्या है? नाटक। इसका सही आंसर है दीपदान एक है, तो इसका एकाकिंग आंसर सही है। तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। 19वां जो क्वेश्चन है, पंडित आलूपीन को किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। इसका सही आंसर ये है। 20वां है, भाव और मनोविकार निबंध आचार्य शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि का क्या है? इसमें भी एक बार आप क्वेश्चन डाउट है तो आप इसे एक बार रिसर्च कर लेना। दीपदान एकांकी में दीपदान का पर्व किसके आदेश से माना जाता था? बनवीर के। पहला ही आंसर इसका सही है। वहीं जो 22वां क्वेश्चन है आपका, 22वां क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। 23वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अपनी भावनाओं की सख्त अभिव्यक्ति के लिए कौन सा सही आंसर है? इसका रासलीला का आरंभ हुआ, ये भी इसका आंसर सही है। एंड आपको जो दूसरी वीडियो देखने को मिलेगी वो दूसरे पार्ट में आपको इसकी वीडियो देखने को मिलेगी। वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आपको दूसरा पार्ट जल्दी ही मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।